दरअसल बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या ग्राम पंचायत का जो चुनाव है, जो सबसे निम्न वर्गीय चुनाव कहा जाता है जिसे, क्या वो चुनाव 2026 के जनवरी फरवरी महीने में या फिर आप कह लीजिए मई महीने तक होगा, या फिर ये विधानसभा चुनाव के बाद होगा? नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जले न्यूज। ये बड़ा सवाल। देखिए, क्षेत्रीय राजनीति में सबसे अहम भूमिका ग्राम प्रधान, जो कि प्रधानी पद का चुनाव, और फिर ब्लॉक प्रमुख, और उसके बाद जिला पंचायत का होता है। लेकिन आखिर एक सस्पेंस बना हुआ है कि जो इतने सारे हमारे युवा पद के मतलब युवा प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव में उतर रहे हैं, एक कदम रख रहे हैं, तो उनकी जो मेहनत है, कहीं वो मेहनत और दिन तक ना की जाए, कहीं वो उनकी मेहनत में करीबन 1 साल का अंतर ना ला दिया जाए, जिसकी वजह से उनका खर्च भी बढ़ जाए और फिर वो चुनाव लड़ने में जो अग्रसर पांव रखे हैं उस पांव को पीछे न करें। हाँ, ये बात बिल्कुल सच्ची है और इसमें सच्चाई भी है कि क्या जो ग्राम प्रधानी पद का चुनाव है, जो जिला पंचायत का चुनाव है, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद होगा या फिर वो मार्च या अप्रैल महीने तक हो जाएगा। देखिए, इसको समझने के लिए इस वीडियो को देखना पड़ेगा। देखिए, एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए, ये इस स्तर पे आप समझ सकते हैं क्योंकि इस वक्त SIR चल रहा है। SIR 6 मार्च को लास्ट अपडेट आई है। देखिए, 6 मार्च को SIR का डाटा, जो कि फाइनल डाटा है, वो पेश किया जाएगा। अभी तो आप जो डाटा आया है वो तो आप जानते हैं कि 2 करोड़ 69 लाख लोगों का काटा गया है, लेकिन उसमें जोड़कर जो नए मतदाता हैं उनको भी लिस्ट में इन्वॉल्व करके उसकी सूची कब आएगी? वो 6 मार्च के बाद आएगी। लेकिन अब आपके दिमाग में आ गए 6 मार्च के बाद आएगी तो उससे पहले क्या होगा? देखिए, उससे पहले चुनाव कराना बिल्कुल मुश्किल है। चुनाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि चुनाव जो है वो चुनाव पंचायती राज विभाग कराती है। तो पंचायती राज विभाग चुनाव तभी कराएगी जब मतदाता सूची लिस्ट आ जाएगी। किसी भी ग्राम पद का चाहे चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव, वो तब होता है जब पंचायत में जितने भी ग्रामवासी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनकी जब सूची आ जाती है कि हाँ, इतने गांव में इतने मतदाता हैं, तो हो सकता है। दरअसल आपको पता ही है कि एक जो जिला पंचायत होता है, तो एक जिला पंचायत में करीबन 50,000 वोट होते हैं, आप जानते हैं। और उन 50,000 वोट जो होते हैं, तो उससे एक जिला पंचायत बनता है। आपको एक चीज और पता होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में, देखिए, बड़ा प्रदेश है, यहाँ का जो ये ग्राम प्रधान पद का चुनाव है, जो जिला पंचायत पद का चुनाव है, ये किसी भी दूसरे प्रदेश के विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। क्यों कम नहीं? क्योंकि यहाँ पर 58,000 ग्राम पंचायत है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायत है और 58,000 ग्राम पंचायतों का चुनाव कराना बहुत मुश्किल बात है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें पूरे जो कि चुनाव आयोग को भी लगना पड़ता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को। लेकिन जो बड़ी अपडेट, जो बड़ी खबर ये है और बड़ा सवाल जो जनता का है, कि क्या विधानसभा चुनाव के बाद होगा या फिर ये विधानसभा चुनाव के पहले ही मार्च अप्रैल मई के महीने में हो जाएगा? देखिए, इसका सलूशन, इसका आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार या वर्तमान सरकार को इस चीज का डर है कि अगर वो ग्राम पंचायत का चुनाव या क्षेत्र पंचायत का चुनाव, जो त्रिस्तरीय आपका ये पंचायत चुनाव है, इसको अगर कराएगी इसके विधानसभा चुनाव के पहले, तो कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा? आप जानते ही हैं, जब ब्लॉक प्रमुख का पद होता है उसका चुनाव, तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी का दबाव होता है। उसमें कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी लड़ता है, उस प्रत्याशी की ऊंचे नेताओं में पहचान होती है। फिर पार्टी सिंबल देती है कि तुम इस सिंबल से लड़ो, और उस सिंबल से लड़ने के बावजूद जब वो लड़ता है, तो जो बाकी के 3 4 5 प्रत्याशी और होते हैं, तो वो फिर रूठ ही तो जाएंगे पार्टी से। तो इसमें नुकसान किसका है? बीजेपी का है। इसमें नुकसान किसका है? जो वर्तमान सरकार है उसका नुकसान है। तो इस नुकसान को देखते हुए वो ये फैसला भी ले सकती है कि हम इसका चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराएंगे। लेकिन देखिए, इसमें बीजेपी सरकार ये भी सोचती है कि 2027 में फरवरी में ही जातिगत जनगणना होगी और उसके पहले ही विधानसभा चुनाव करा देना। अगर कहीं ना कहीं अगर जातिगत जनगणना हुई तो उससे भी बीजेपी को काफी प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पे। तो इसीलिए ये चुनाव की जो अपडेटें आ रही हैं, वो अपडेट ये है कि भी कोई फिक्स डेट नहीं है।
लेकिन आप इतना जरूर समझ लीजिए कि ये जो भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ये पंचायत चुनाव आपका 6 मार्च के बाद ही होगा। देखिए, अगर मान लीजिए आप 6 मार्च तक इसकी डेटा आ जाती है, तो डेटा आने के बाद भी करीबन 2 से 3 महीने लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि आप जानते ही हैं कि परसीमन होगा, क्योंकि किस ग्राम पंचायत में या किस क्षेत्र पंचायत में कितने वोटर हैं, उसके अनुसार उसका क्षेत्र बांटा जाएगा, उसके अनुसार उसका गांव बांटा जाएगा। तो उस लहजे से करीबन 2 से 3 महीने का टाइम सिर्फ परसीमन में ही ले लेंगे। जानते हैं एसआईआर चल रहा है, एसआईआर अभी फाइनल नहीं हुआ, 6 मार्च को फाइनल होगा, तो कहीं ना कहीं ये लेट होगा। और आप यही नहीं, आप इसको ये भी समझ लीजिए कि जो भी ये पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद जा सकती है। अब फाइनल ये नहीं बोल सकते कि हाँ बिल्कुल चली ही जाएगी, लेकिन जहां तक आंकड़े ये कहते हैं कि इससे नुकसान, अगर ये पंचायत चुनाव हो जाती है पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, तो नुकसान बीजेपी को होगा, और बीजेपी अपना नुकसान किसी भी कीमत पर सहेगी नहीं। और इसी नाते इस चुनाव को हो सकता है कि ये चुनाव सीधे चला जाए उधर 2027 में, 2026 में आप इसका नामो निशान ही भूल जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव, ये भी खबर आ रही है, विधानसभा चुनाव जो आप जाने 2027 में होगी, वो 2027 में नहीं, 2026 के नवंबर दिसंबर महीने में कराने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर पूरी बात आपको निकल कर यही आई है कि आपका जो ये पंचायत चुनाव है, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ग्राम प्रधानी का पद, बीडीसी और फिर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपका लेट हो सकता है। ये आपका कहीं ना कहीं मार्च, अप्रैल, मई या इससे भी आप ओवर जाएगी, तो फिर विधानसभा चुनाव के बाद आप उधर चले जाइए 2027 में। इस पर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी बात, ग्राम प्रधानों का जो बस्ता होता है ना, वो पैक करने की तैयारी वो कर लें। जितने भी घोटाले किए होंगे, जितने भी एक ही सड़क पर 2-3 बार सड़क बनवा के जो ये सब काम किए होंगे ना, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। ये सारी चीजें ध्यान में रख लीजिए और उनको बता भी दीजिए कि अब बैठ के चाय ना पिए नुक्कड़ पे, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात है कि जो भी चुनाव है, इस चुनाव की तैयारी में जानते हैं, अरे भाई, जिला पंचायत के जो सदस्य हैं पहले कैसे होते थे, साइकिल से चलने वाले, बुलेट से चलने वाले जिला पंचायत होते, लेकिन अब डिफेंडर से चलते हैं प्रचार करने, फॉर्च्यूनर से चलते हैं। ये आज का क्रेज है। और सोचिए, जब इतना ये रुपया, इतना पैसा ये डिफेंडर से फॉर्च्यूनर चलने में खर्च करते हैं, तो आप इसे सोच ही सकते हैं कि कितना आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। अगर लूटेंगे खाएंगे नहीं तो विकास कहाँ से करेंगे। हालांकि इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।